हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिस्कस करूंगी। आज मैं सिर्फ इसकी शुरुआत के बारे में ही डिस्कस करूंगी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति का भी नाम दिया गया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अगले ही दिन कई लोग जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफ़ी प्रभावशाली साबित हुआ और अंग्रेजी शासन की नींद इससे उड़ गई थी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। अच्छा, अब हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति क्यों कहा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाने लगे, क्योंकि इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 8 अगस्त को हुई थी। लेकिन आमतौर पर लोगों का मानना है कि इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 14,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो यही कारण है कि इस क्रांति को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया जिसको हम करो या मरो और डू और डाई के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देशवासियों पर काफ़ी गहरा पड़ा था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो के नारे ने लोगों को इस तरह प्रभावित किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों को अब तुरंत भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी विशेषता क्यों है, ये क्यों इतना खास था। तो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन की खासियत ये थी कि इसमें लगभग सभी लोग शामिल हुए थे, जिसमें अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था, जिससे पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था और बाद में ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाने लगा। अब हम जानेंगे कि इस आंदोलन के शुरू होने के रीज़न क्या थे, क्या कारण थे कि ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। तो इस आंदोलन के शुरू होने के जो 2 मेन कारण थे, एक तो ये था कि जो क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था वो फेल हो गया, और दूसरा ये कारण था कि बिना इंडियन परमिशन के जो है इंडियन आर्मी को ब्रिटिशर्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल रहे थे। तो क्या हुआ था कि वैसे तो आज़ादी की लड़ाई कई वर्षों पहले से ही जारी थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बिना मर्जी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे और यही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण भी बना था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके शुरू होने का जो मेन कारण है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी को जो है वो धकेलना था। नेक्स्ट जो कारण है वो है क्रिप्स मिशन। अब हम जानेंगे कि ये क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का एक असफल प्रयास था। इसी मिशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था और उन्हीं के नाम से इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा गया। लेकिन ये मिशन जो है वो पूरी तरह से असफल रहा और ये भी जो है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का मेन कारण बना, क्योंकि इस आंदोलन में इनडायरेक्टली वो इंडियंस को जो है अपने अंडर करना चाहते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो ये मेन कारण थे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने के। अब इसका एंड कैसे हुआ ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।